बात है। सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इतने घर चल रहे हैं, ये भाई हैं हमारे, ये भी कमाते हैं, हम भी कुछ ना थोड़ा बहुत करते हैं साथ मिलके। तो सोशल मीडिया बंद करना बेसिकली ये कोई तरीका नहीं है, ना ही ये कोई हल है। आप तो सोशल मीडिया को और भी अवेयरनेस फैलाओ कि सोशल मीडिया से किस तरह कमा रहे हैं, ये फैलाओ। आप उल्टा टैक्स लगा देते हो और आवाम बाहर चली जाती है। सोशल मीडिया अगर देखा जाए, फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है, इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन नहीं है, सिर्फ यूट्यूब की मोनेटाइजेशन है। अगर ये फेसबुक वालों की मोनेटाइजेशन आ जाए, इंस्टाग्राम के है, तो लाखों लोगों का रोज़गार बनता है। आराम से वो बैठ के घर बैठ के कमाएं। और ये चीज़ें ये हुकूमत नहीं देख रही, उल्टा नेट बंद करने की सोच रही है। जो बेचारे कमा रहे हैं वो भी जाएं। आप कहते हो कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, हो ही नहीं सकता। इंडिया है वो तकरीबन 50-60 साल, बल्कि एक सदी आप कह लें कि एक सेंचुरी हमसे आगे चला गया। उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है। आप देख लो, पढ़े लिखे जो भी हैं उनका क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आप जो भी पढ़ा लिखा है उसको आगे नहीं आने दे। लेकिन ये हल नहीं है कि इंटरनेट बंद कर दे। अब फेसबुक पे वो किसी तरह से ले जाके ना वो मोनेटाइजेशन ले आते हैं और वो उससे कमा रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया ही बंद कर दोगे तो फिर आप कहाँ से कमाओगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। जितनी हमें सुनने वाली ऑडियंस है उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं अब तमाम लोगों से कहूँगा कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ वायरल है, जो कि मुकेश अंबानी, इंडियन बिजनेस टाइकॉन के बेटे की अनंत अंबानी की शादी है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन, वो चाहे मार्क जुकरबर्ग हों या फिर बिल गेट्स हों या दुनिया के और सेलिब्रिटी शिरकत करने के लिए आए हैं। जबकि ज़ाहिरी बात है कि जब ये लोग इंडिया आएंगे तो इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और सुनने में खबर आ रही है कि बिल गेट्स साहब ने कहा है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में उसी दिन पाकिस्तान के एक सेनेटर बहरमंद खान साहब ने एक करारदाद पेश की, एक बिल का आगाज़ किया, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस वक्त जो अबतर सूरत हाल है, इस मुल्क की जो पोलराइजेशन है, उस तमाम की वजह सोशल मीडिया है। तो लिहाजा सोशल मीडिया की जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उसमें चाहे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको बंद कर देना चाहिए ताकि पाकिस्तान के हालात को कंट्रोल किया जाए। ये कंपैरिजन बताने का कतई तौर पर मकसद ये नहीं था कि हम ये बात जानें कि हम दोनों ममालिक एक दूसरे से, हम इंडिया से कितने कोसों दूर हैं। इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और हम $1 बिलियन लेने के लिए IMF के पास जा रहे हैं। एक सियासी जमात के लीडर IMF को खत लिख रहे हैं कि इन्हें कर्जा ना दिया जाए। यानी हमारी पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस बात पर डिपेंड करती है कि IMF हमें कर्जा देगा या नहीं देगा। लेकिन ये जो बिल वाला मामला है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि हमारे ये हालात अब तक क्यों हैं और पाकिस्तान क्यों बदतर सूरत हाल और इस कमज़ोर निज़ाम और पसमानदा जमहूरियत के अंदर अभी तक घिरा हुआ है। तो यही तमाम बातों को जानने के लिए हम जाएंगे आवाम के पास और जानेंगे उनका परसेप्शन कि वो इस बारे में क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना ऐश बहादुर है और मैं BBA कर रहा हूँ इधर ही एजुकेशन यूनिवर्सिटी से। ठीक हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम काशिफ अली है। आप क्या करते हैं? मैं भी साथ BBA ही कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? मोहम्मद शान, मैं BBA का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली आप तीनों क्लास फेलो हैं। अच्छा जी, ठीक। चलें, चूँकि आप लोगों का ताल्लुक बिज़नेस की फील्ड से है तो हम इसी रिलेटेड ही हमारा टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते होंगे, तो इस टाइम जो सब कॉन्टिनेंट के ट्रेंड में इंडियन बिजनेस टाइकॉन मुकेश अंबानी के जो साहबजादे हैं अनंत अंबानी, उनका प्री वेडिंग का जो इवेंट है वो ज़ुबान ज़दे आम है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के बिजनेस टाइकॉन हो, चाहे जुकरबर्ग हों, बिल गेट्स हों या बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की। जबकि इसके मुकाबले के अंदर ज़ाहिरी बात है, जब ये सेलिब्रिटी इंडिया जाएंगे तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, उनका फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सुनने में आ रहा है कि बिल गेट्स ने कहा है कि हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, गुर्बत कम होगी, महंगाई भी कम होगी। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का जो फ्री लांसर है, ऐसे बहुत से लोग हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही होंगे, जिनका जो कारोबार है, जिनका रोज़गार इंटरनेट से एसोसिएटेड है, इंटरनेट से उन्हें पैसे मिलते हैं, जैसा कि हम लोग भी। पाकिस्तान के सेनेटर का नाम है बहरमंद खान। बेसिकली मैं आप तीनों से ही बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि हमें इंटरनेट को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर जो मसले मसाइल हैं, जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, जो पोलराइजेशन है, जमहूरियत की कमज़ोरी है, तमाम मसलों की वजह सोशल मीडिया है। तो इस बारे में आप बताएंगे, आप क्या समझते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इतने घर चल रहे हैं, ये भाई हैं हमारे, ये भी कमाते हैं, हम भी कुछ ना थोड़ा बहुत करते हैं साथ मिलके।
तो सोशल मीडिया बंद करना बेसिकली ये कोई तरीका नहीं है, ना ही ये कोई हल है इसका कि बंदा सोशल मीडिया को बंद कर दे। बल्कि इसके मुकाबले बंदा कोई करे ना, मुल्क के अंदर करे। आप तो सोशल मीडिया को और भी अवेयरनेस फैलाओ कि सोशल मीडिया से किस तरह कमा रहे हैं ये फैलाओ। आप उल्टा टैक्स लगा देते हो और आवाम बाहर चली जाती है। ठीक है, अब जो भी कमा रहा है उसके ऊपर इतना टैक्स लग जाता है, वो बाहर जाके बैठ जाता है। और उसके अलावा सोशल मीडिया अगर देखा जाए, फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है। क्यों नहीं है? इन्हीं की वजह से टैक्स नहीं देते हैं उनको टैक्स दें तो मोनेटाइजेशन आए। इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन नहीं है, सिर्फ यूट्यूब की मोनेटाइजेशन है। अगर ये फेसबुक वालों की मोनेटाइजेशन आ जाए, इंस्टाग्राम के है, तो लाखों लोगों का रोज़गार बनता है। आराम से वो घर बैठ के कमाएं। और ये चीज़ें ये हुकूमत नहीं देख रही, उल्टा नेट बंद करने की सोच रही है। जो बेचारे कमा रहे हैं वो भी जाएं, तो ये कोई हल तो नहीं है। और वो जो आप बात कर रहे हो मुकेश अंबानी की, जो वो शादी में गए हैं, तो वो तो बहुत क्रिएटिव है बोल बंदे। इंडिया अगर आप कहते हो कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, हो ही नहीं सकता। इंडिया है वो तकरीबन 50-60 साल, बल्कि एक सदी आप कह लें कि एक सेंचुरी हमसे आगे चला गया। उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है। वो जो बच्चा आ रहा है स्किल ले रहा है, स्किल लेके आगे जा रहा है। वो पढ़ाई को इतना फोकस कर ही नहीं रहे हैं, स्किल्स को फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे नेट बंद कर रहे हैं। इंटरनेट की कोई हल नहीं है। मैं एजुकेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है कि आपको एजुकेशन की इस टाइम मेरे ख्याल से तो कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको थोड़ा पता लग जाता है ना कि जो आपकी स्किल्स हैं आप वो कितनी बढ़ती हैं, आप किस तरह चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए तो जाहिर बात है, स्किल तो आप घर में बैठ के भी सीख सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी आना, उस सर्कल में रहना, सोचने का जाविये का बनना, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ठीक है, आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइएगा, क्या समझते हैं कि इन 77 सालों के अंदर पाकिस्तान और इंडिया तो कटा आज़ाद हुआ था, लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये हमारे मुल्क में ख़राब हो रहा है। सवाल ये है कि क्या इस तरह की रेजोल्यूशन का पास होना या इस तरह के बिल का पास होना, शायद ये तो वो हकीकी वजह नहीं है जो बताती है कि शायद हमारे क्यों बदतर हालात। नहीं, ये रिफ्लेक्ट करती है कि ऐसे लोग हुकूमत में हैं जिन्हें बिल्कुल समझ ही नहीं है, बिल्कुल पढ़े लिखे ही नहीं है लोग। आप देख लो, पढ़े लिखे जो भी हैं उनका क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आपके सामने ही है। जो भी पढ़ा लिखा है उसको आगे नहीं आने दे रहे। और जितने भी ये हमारे जो मेंबर पे बैठे हैं, जितने भी हमारे सरबराह बन के बैठे हुए हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इनमें अकल ही नहीं है। अब नून लीग की हुकूमत आई है, मैं तो इनमें भी नहीं समझता इनमें भी कोई अकल है या ज़्यादा कुछ है। तो इन ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए ऊपर। और इंटरनेट बंद करने का जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल ये हल ही नहीं है कि आप इंटरनेट बंद कर दो। पता नहीं कितने लोग हैं यूट्यूब से कमा रहे हैं बेचारे, फेसबुक से कमा रहे हैं, उनका रोज़गार चल रहा है, वो अल्लाह करके यहाँ टिके हुए हैं, नहीं तो वो भी बाहर जाएंगे। बस फिर यही हल हो सकता है, बाकी इसके अलावा तो। लेकिन ये हल नहीं है कि इंटरनेट बंद करो, बल्कि इसको और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाओ और ज़्यादा सोशल मीडिया को यहाँ लेके आओ, स्किल को यहाँ लेके आओ। मैं तो यही कहूँगा। हमारे जो मुल्क के ताकतवर लोग हैं, जो हमारे सो कॉल्ड बड़े हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि हर चीज़ को कंट्रोल करके दुरुस्त किया जा सकता है। क्या वाकई समझते हैं कि कंट्रोल करना किसी चीज़ को तमाम मसाइल का हल हो सकता है? नहीं, कंट्रोल करना नहीं हल हो सकता। देखिए, अगर हालात ठीक हो जाए ना इस मुल्क के, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क तो है ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है कोई, जहाँ भी पैसा आता है करप्शन इतनी हो रही है। अब हमारा कोई पिछले दिन अगर हमारा खुद का मोबाइल जिस तरह चोरी हुआ है, तो हम पुलिस में गए हैं, कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। हम कह रहे हैं कि मेट्रो बस पे कैमरा लग रहा है। जब हम जब ऐसी चीज़ें देखती है ना कि पुलिस आपका कुछ नहीं कर रही। कहाँ पे चोरी हुआ आपका मोबाइल? हमारा सिविल सेक्रेटरीट में मोबाइल चोरी हुआ है। ठीक है, तो और वहाँ पे मिले हैं, किससे मिले हैं? थाने जाके हम पुलिस वालों से मिले हैं, ये भाई के हम FIR भी कटवा रखी है। ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें हमारे मुंह पे कह दिया कि भाई FIR कटवाने में कोई दुश्वारी हुई? क्या मसला, क्यों आप इतने नाउम्मीद क्यों हैं? दुश्वारी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हमारे मुंह पे कह दिया भाई मिलना तो नहीं है। थाना अनारकली था? इस्लामपुरा वाला था, इस्लामपुरा वाला था। SHO कौन था? नहीं, SHO का पता नहीं है यार, चलें, हम पहली दफ़ा ही गए थे। अच्छा। लेकिन सोशल मीडिया को मेरे ख्याल से तो बंद नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसको इंटरनेट बंद करना, क्योंकि आजकल इंटरनेट के बगैर रहा नहीं जाता, सारा मुल्क इंटरनेट पे चल रहा है। तो आपकी ये वीडियो इंटरनेट पे जाएगी, तो मैं तो नहीं कहता कि इंटरनेट बंद करो या कोई भी ऐसा वैसा करें। ये तो और भी ज़्यादा नुकसान में जाएंगे, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आ जाइए। अच्छा, इधर खड़े नहीं यार। अच्छा, बोलना स्टार्ट करें, जो मैंने सवाल किया था ना। जी भाई, यार पहली बात तो है, पाकिस्तान में जो कंटेंट क्रिएटर हैं ना, उनकी रोज़ी रोटी आ रही है फेसबुक से, ठीक है, यूट्यूब से। अब फेसबुक में मोनेटाइजेशन है नहीं, ठीक है, पाकिस्तान में। अब मोनेटाइजेशन है यूट्यूब पे। अब फेसबुक पे वो किसी तरह से ले जाके ना वो मोनेटाइजेशन ले आते हैं और वो उससे कमा रहे हैं, और डॉलर पाकिस्तान में आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा। ठीक है,
डॉलर आएगा तो हमारा जो कर्ज़ा है चलो कुछ ना कुछ हमारी कर्ज़े में या फैमिलीज़ को भी सपोर्ट हो रही है, मुल्क को भी सपोर्ट हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया ही बंद कर दोगे तो फिर आप कहाँ से कमाओगे? ठीक है, अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक इंडेक्स पे नीचे गया, पूरी दुनिया के इदारे जो हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उसने वैसे ही पाकिस्तान के इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया है अभी अपने पिछले हफ्तों में अपने जरीदों के अंदर भी। तो अगर ये ना हो कि इस मुल्क के अंदर अगर सोशल मीडिया बंद होता है तो ये भी हो सकता है कि हम जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसकी हमें किस्त भी ना मिल सके। बिल्कुल साफ बात है यार। सोशल मीडिया मैं तो कहता हूँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब मोस्टली जो है ना अवेयरनेस आई है ऑनलाइन अर्निंग से। ठीक है, अब ऑनलाइन अर्निंग आई है ना तो जो बच्चे स्कूल में कॉलेज में थे ना उनको पहले नहीं पता था कि इंटरनेट से भी पैसा बन रहा है। ठीक है, अब उनको पता चला है कि इंटरनेट से पैसा बन रहा है तो वो स्किल सीखना शुरू हुए हैं। ठीक है, अब स्किल सीखेंगे, काम करेंगे, पैसा आएगा। ठीक है, मुल्क तरक्की करेगा। लास्ट क्वेश्चन आप ये बताइएगा, क्या आप वाकई समझते हैं कि इस मुल्क के जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर जो पोलराइजेशन फैली हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया? नहीं, सोशल मीडिया तो नहीं है। आप देख लो यार, एक पढ़ा लिखा इंसान होगा ना आगे तो वो आगे काम भी वैसे ही करेगा। अब अनपढ़ को आप दे दोगे तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता ना। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर सोशल मीडिया को बंद किया जाए तो मुल्क पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ये जायज़ है कि नहीं है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में देखा जाए तो ठीक है ना, पूरे दुनिया में 2 करोड़ से ज़्यादा काम कर रहे हैं सिर्फ कंटेंट क्रिएट में, फेसबुक में। बाकी उनके प्लेटफॉर्म को छोड़ दो आप, अगर आप गूगल में जाओ, यूट्यूब, इंस्टा में जाओ, ट्विटर में जाओ, उनको हटा के सिर्फ एक कंटेंट क्रिएट में अगर ये जो बातें कर रहे हैं कि इसको बंद करना चाहिए, वो लोग कहते हैं जिनके बच्चे हो गए, जिनके पूरे यानी कि आबाओ अजदाद ने बाहर से सब कुछ सीखा, उनका जितने भी इनके प्रॉपर्टी सब कुछ वो एब्रोड कंट्री में है, उनका सिस्टम पूरा एब्रोड में चलना, उनको पता है कि ये मुल्क ने आगे नहीं। लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा, इस कमज़ोर जमहूरियत और पसमानदा निज़ाम का जिम्मेदार किसको समझते हैं? जिम्मेदार तो उसी को समझते हैं जिनको कुछ आता नहीं आगे, वो फिर भी आगे प्लेटफॉर्म में आगे आते हैं। ठीक है, जो जिसको आता है, जो जिसके कौन लोग हैं ये जो आपके सामने अभी हुकूमत चला रहे हैं। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत कुछ आता है, जिसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची होती है, उसको वीगो डाला में डाल के कहाँ ले जाते पता ही नहीं चलता है। तो इससे बंदे का कोई निज़ाम नहीं होता। सबसे पहले जिस छोटे बच्चे से भी आप पूछो कि पाकिस्तान में रहने का तरीका क्या है, वो आपको यही बताएगा पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, और तो कुछ नहीं। तो आप इस कमज़ोर निज़ाम से बिल्कुल नाउमीद हैं? बिल्कुल नाउमीद। यंग जनरेशन, अभी जी जनरेशन को अभी देखो आप लोग, कोई भी इससे सेटिस्फाई नहीं है। सारे कहते हैं भाई जान छुड़ाओ इससे। ठीक है ना, अभी हमारे मौलवी लोग कहते थे कि मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अभी वही कह रहे हैं कि छोड़ के चले जाओ, कोई हल नहीं है इसका। तो आप नहीं समझते कि जिस तरह इस इलेक्शन के बाद अवाम ने वोट कास्ट किया है 2024 के इलेक्शन में, ये एक आखिरी उम्मीद तो बाकी है अवाम का इस कमज़ोर निज़ाम और पसमानदा जमहूरियत पे उम्मीद, शायद कह सकते हैं कि उम्मीद की आखिरी किरण यही है? वो उम्मीद की आखिरी किरण थी, वो भी बुझ गई है अभी। ठीक है ना, अवाम ने तो सारा अपना काम कर लिया है, लेकिन उसके बाद हवाई मखलूक़ात ने किया है, उसके बाद जो काम करना था उन्होंने कर लिया, वो तो सबके आगे है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह।